हेलो फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने यीशु मसीह का जन्म और पूर्व अस्तित्व के बारे में देखा। इस एपिसोड में हम यीशु मसीह के पाप रहित जीवन के बारे में देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। परिचय में हमने देखा कि हमारे आदि माता पिता के द्वारा कैसे पाप ने जगत में प्रवेश किया। पाप ने असंख्य लोगों के जीवनों में बड़ी तबाही मचाई है। वह समस्त संसार में आत्मिक और शारीरिक मृत्यु लेकर आया। इस संसार के सारे दर्शन शास्त्रों और धर्मों ने इस वैश्विक समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया है। इस अध्याय में हम पाप की परिभाषा को देखेंगे। हम मसीह के जीवन पर भी विचार करेंगे और देखेंगे कि वह कौन है और वह कैसे हमारी समस्या का समाधान ढूंढने में सहायता कर सकता है। ओके, 1 यूहन्ना 3:4 और रोमियो 6:23 को पढ़ेंगे और पाप के ऊपर प का निशान लगाएंगे और मृत्यु के ऊपर कब्र, इस तरह कब्र का निशान लगाएंगे। तो अभी आप पढ़िए 1 यूहन्ना 3:4, बाद में रोमियो का 6:23 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तो हमने यहाँ पर रोमियो पाप पर प मार्क किया और ये दो जगह यहाँ पर है, तो हमने मार्क किया। अगले वचन में जाएंगे। रोमियो 5:12 में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, आपके ऊपर भी मार्क हो चुका है, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। यहाँ पर मृत्यु पर निशान लगा दिया है। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। ओके, वेरी गुड। आगे जाएंगे रोमियो का 3:23। इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वेरी गुड। और रोमियो 6:23 भी पढ़ लेते हैं। यस, हाँ। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वेरी गुड। अभी हम सवाल जवाब में जाएंगे। इन पदों में आपने पाप पर निशान लगाकर क्या सीखा? तो हमने जो प का निशान लगाया, यहाँ पर निशान लगाने का फायदा यह है कि पाप के बारे में, यहाँ पर पाप जो है वो मुख्य शब्द है, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेडली यहाँ पर बार बार वही दोहराया जा रहा है। तो हम पाप के बारे में क्या सीखते हैं? हम पहला वचन जो हमने पढ़ा 1 यूहन्ना 3:4 से हम देखेंगे जरा। तो पहले यूहन्ना उसका 3:4 में हम देखें, जो कोई पाप करता है। तो यहाँ पर हर एक जन जो कोई पाप करता है उसके बारे में लिखता है। वो सब, हर एक जन जो पाप करता है वो पाप व्यवस्था का विरोध करता है। पाप करना का मतलब है व्यवस्था का विरोध करना। ओके, तो बेसिकली व्यवस्था का विरोध मतलब लॉ जो है, इंग्लिश में लिखा है कि सिन इज लॉलेसनेस, व्यवस्था का विरोध है। तो हम पाप का दूसरा परिभाषा क्या दे सकते हैं? पाप का डेफिनेशन, सिन इज इक्वल टू पाप जो है वो क्या है? किसके साथ हम उसको जोड़ सकते हैं? व्यवस्था का विरोध करना पाप वेरी करना गुड, है। हाँ, वेरी नाइस। तो अभी जैसा हम नॉर्मल शब्दों में देखेंगे कि हम अगर गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और रेड सिग्नल है, वहां पर हमें रोकना है, तो अगर नहीं रोकेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? हम लॉ का, कानून का विरोध कर रहे हैं, या व्यवस्था का विरोध। तो ये कौन सी व्यवस्था के बारे में दिया है वहां पर? कौन ये व्यवस्था दिया है यहाँ पर? जो 1 यूहन्ना 3:4 में किस व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है? यहाँ पर तो मूसा की व्यवस्था दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो व्यवस्था मूसा की दी गई है, परमेश्वर के नियम, हुक्म, जो उसने जो 10 हुक्म दिए थे, वो सब बातें आ रही हैं कहीं ना कहीं। तो वेरी गुड। तो व्यवस्था का विरोध जो करना पाप है। ओके, अगले में जाएंगे। अगला जो रोमियो का 5:12 में देखिए, पाप की परिभाषा क्या है वहां पर? यहाँ रोमियो 5:12 से हम दिखाई देता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई है। और इसी रीति से
मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सब ने पाप किया। तो ये एक मनुष्य कौन है? हमने उत्पत्ति की किताब को हमने देखा इंट्रोडक्शन में, वहां पर कौन है ये एक मनुष्य? ये तो आदि पहला मानव आदम है ये। यस। उनके उसके थ्रू में एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, तो उन्होंने पाप किया, इसके लिए हमारे अंदर पाप का स्वभाव आया। और पाप ने क्या लेके आया? अगले वचन में लिखा है कि पाप क्या लेके आया, पाप का जो कॉन्सिक्वेंस क्या था? पाप मृत्यु लेकर आई। वेरी गुड। पाप मृत्यु लेकर आई और मृत्यु सब लोगों में फैल गई, सब मनुष्यों में फैल गई। तो थोड़ा सा हम इसको सोचेंगे तो हम लोग जो इंसान है, जो आदम जात है, वो मरता क्यों है आदमी? यहाँ पर उसका आंसर दिया है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है साफ साफ कि सबने पाप किया और इसलिए मृत्यु फैल गई। हम लोग इसलिए मरते हैं क्योंकि पाप करते हैं, पाप किया। वेरी गुड। रोमियो का 3:23 में जाएंगे और देखेंगे पाप की परिभाषा क्या है वहां पर। यहाँ पर रोमियो 3:23 में लिखता है, इसलिए कि सबने पाप किया है और इसका मतलब इसी की वजह है कि परमेश्वर की महिमा से रहित है। यानी कि परमेश्वर की महिमा से हम कम हो गए, दूर हो गए। तो पाप यानी क्या? यहाँ पर पाप यानी क्या हो गया? परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाना पाप है। वेरी गुड। तो वेरी गुड। तो हमने सीखा पाप जो है व्यवस्था का विरोध है, पाप जो है परमेश्वर की महिमा से रहित होना पाप है। तो ये भी हमने देखा। रोमियो का 6:23 में देखिए पाप क्या लेकर आता है। 6:23 में यहाँ पर लिखता है, ये रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है और प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर का प्रदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें मृत्यु की अवस्था में नहीं छोड़ा, हमें वो कुछ ऑफर कर रहा है। क्या ऑफर कर रहा है यहाँ पर? जीवन, अनंत जीवन। ओके। किसमें? यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर हमें अनंत जीवन वरदान में दे रहा है। ओके। तो वरदान मतलब क्या समझते हैं हम वहां पर? वरदान, गिफ्ट। वरदान तो फ्री में ही होता है, गिफ्ट है परमेश्वर का। कोई कमा सकता है उसको? फ्री। हाँ, कमा सकता है जी। कोई कमा सकता है उसको? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कमा सकता उससे। ओके। हमारे का वरदान है। कार्यों के द्वारा उसको हासिल कर सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं कोई कमा सकता। हम कार्यों के द्वारा भी हासिल नहीं कर सकते। दूसरे सवाल में जाएंगे। 1 यूहन्ना 3:4 और रोमियो का 3:23 पाप को कैसी परिभाषा देता है? यहाँ पर दोनों को देखिए। 1 यूहन्ना, पहला यूहन्ना 3:4 के अंदर जो हम पढ़ते हैं कि जो कोई पाप करता है, यानी कि कोई भी जिसमें किसी का कोई खास, जो कोई वह व्यवस्था का विरोध करता है, हर एक जन। ओके। और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। वेरी गुड। ओके। अगले में देखिए 3:23 में, रोमियो का 3:23 में क्या लिखा? हमने देखा, इसको कवर किया। और हाँ, लिखा 3:23 में कि सबने पाप किया है। यानी कि इसमें कोई बचा नहीं है। पाप की दशा में कोई भी बचा नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ओके। या दूसरे शब्दों में कहेंगे तो पाप परमेश्वर की महिमा से रहित होना पाप है। तो एक और चीज वहां पर देखते हैं। हाँ, एक और चीज देखते हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। देखिए, हम गिर गए, हम गिर तो गए, ये तो श्योर है, बट यहाँ पर हम किधर से गिरे? स्टैंडर्ड क्या है वहां पर? यहाँ पर स्टैंडर्ड तो परमेश्वर का वचन, उसकी व्यवस्था है। परमेश्वर के स्टैंडर्ड से, उसके नाप से तो गिर गए। परमेश्वर की महिमा जो स्टैंडर्ड है, तो उसकी महिमा का स्टैंडर्ड जो भी है, तो वो अगर है, वो सच है, तो हम सब लोग गिरे हुए ना। कोई भी बिल्कुल हाँ, कोई भी ऐसा इंसान कोई नहीं बचा। वेरी गुड। तो एक बात तो तय हो गई कि पूरी दुनिया में जो लोग हैं, सभी लोग ने गुनाह किया है, पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। ओके। अगले में जाएंगे। रोमियो 5:12 में लिखा है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया। हमने इस पुस्तक के परिचय में जो पढ़ा है, उसे देखते हुए ये मनुष्य जिसके द्वारा पाप इस जगत में आया कौन है? हमने देखा इसको, कौन है?
हाँ, ये तो आदि मानव हो गया ना, आदम है ये। फर्स्ट हमारे जो फर्स्ट पेरेंट्स है आदम और हव्वा हो गए वहां पर। वेरी नाइस, हाँ जी। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे और अगला जो क्वेश्चन है, इन पदों को देखते हुए समस्त मानव जाति का वर्णन करने के लिए आप कौन से एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे? एक शब्द कह सकते हैं कि सबने पाप किया, या पापी कह सकते हैं। पापी, पापी कह सकते हैं या गुनहगार कह सकते हैं, नहीं? क्योंकि सभी ने गुनाह किया है या पाप किया है, तो पापी, पापी। वेरी गुड। इन पदों से आपने मृत्यु के बारे में क्या सीखा? तो हम थोड़ा हमने मृत्यु पर भी हमने निशान लगाया, कब्र का निशान लगाया, तो मृत्यु के बारे में हम क्या सीखते हैं यहाँ पर? मृत्यु के बारे में जो हम देख रहे हैं कि बेसिकली जैसे रोमियो 5:12 में हमने देखा कि पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से, इसी पाप की रीति से सब ने पाप किया, तो सब में मृत्यु फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। और फिर हम 6:23 रोमियो 6:23 में देखते हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। वेरी नाइस, वेरी गुड। ओके, अगले सेक्शन में जाएंगे, अगले सवाल में जाएंगे। परमेश्वर आपको क्या वरदान दे रहा है? तो यहाँ पर एक वरदान हमको दे रहा है परमेश्वर। क्या वरदान दे रहा है? यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वरदान तो मसीह यीशु में, प्रभु यीशु में अनंत जीवन। 6:23 में यही लिखा, रोमियो 6:23 में, कि ये प्रभु यीशु मसीह ही हमारे लिए अनंत जीवन का वरदान है। वेरी गुड। तो परमेश्वर यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन पिता हमें दे रहा है, तो और वो भी वरदान है, गिफ्ट है, हम उसको कमा नहीं सकते हैं। वेरी नाइस। जी हाँ। अगले सेक्शन में जाएंगे और अगला जो है उसको जरा पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ को, इस भाग में। तो देखते हैं, इस भाग में हम ये खोजने का प्रयास करेंगे कि यीशु क्या दूसरे मनुष्यों के समान ही था एक पापी? यदि हाँ, तो वह हमारे पापों के लिए प्रायश्चित नहीं कर सकता था। लेकिन यदि वह पाप रहित था, तो निश्चय ही वह हमारे लिए ये कर सकता है। नीचे दिए गए वचनों को पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे। और वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है और परमेश्वर का पुत्र जो यीशु मसीह के उल्लेख में है, उसको हम क्रूस का निशान लगाएंगे और प शब्द को इस्तेमाल करके पाप, दोष और छल को हम निशान लगाएंगे। तो लूका का 1:34-35 से हम इसको पढ़ेंगे। बट हमारा ये पढ़ने का उद्देश्य है कि अगर यीशु मसीह हमारे पाप के लिए प्रायश्चित हुआ है या पाप के लिए प्रायश्चित होकर मरा है, तो वो पाप रहित होना, उसमें पाप रहित होना, वह जो व्यक्ति था यीशु मसीह, वो पाप रहित होना जरूरी है। तो हमारी ये इंटेंशन है यहाँ पर इस वचन को देखने का कि ये क्या यीशु मसीह में कोई पाप था कि नहीं था करके। पढ़िए ब्रदर। जी हाँ, देखते हैं लूका 1 34 और 35 आयत में देखते हैं, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ओके, आगे जाएंगे। और यूहन्ना का 19:4-5 पढ़ सकते हैं। यस, पढ़िए। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उससे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूं, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये पुरुष। आगे जाएंगे और आगे भी पढ़ लेते हैं, पतरस का पहला पतरस 2 अध्याय 21 से 23 तक। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो, ना तो
उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, और पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 20 और 21 में देखते हैं, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वेरी नाइस। ओके, पहले सवाल में जाएंगे और यहाँ पर जो दोहराया गया जो शब्द है उसको हम देखेंगे। इन पदों से आपने यीशु के बारे में क्या सीखा? तो हम एक एक कर कुछ भी हमें छोड़ना नहीं है, एक एक कर देखेंगे। लूका का एक जो चैप्टर 1 वर्स 34-35 से देखो, 34 और 35 से। हाँ, यहाँ पर जैसे मरियम ने पूछा कि स्वर्गदूत से ये कैसे होगा, यानी वो कैसे जन्म लेगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती भी नहीं है। तो स्वर्गदूत ने उससे कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की समर्थ तुझ पर छाया करेगी। दैट मीन्स यहाँ से मतलब क्या निकला कि वो यीशु मसीह परम प्रधान की समर्थ से उत्पन्न होगा, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, यानी पवित्र आत्मा से पैदा होगा वो। और उसका विवरण यहाँ पर क्या दिया? उसका नाम किस तरह का, उसका डिस्क्रिप्शन या विवरण बोलेंगे तो क्या दिया यहाँ पर यीशु का? इसलिए वह परमेश्वर का पुत्र, या वह और एक बोला है वहां पर, वह पवित्र ना, पवित्र। तो हम लोग जन्म लेते हुए हमारे और यीशु में क्या फर्क है? हम क्या है और यीशु क्या है? यीशु यहाँ पर पवित्र है तो हम क्या है? हम पापी हैं। हम पापी हैं, वो पवित्र है। अपवित्र भी बोल सकते हैं ना। तो अपवित्र है, वो पवित्र है। हम अपवित्र है क्योंकि हमारे अंदर किसका लिनिएज है या किसका स्वभाव हमारे अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे अंदर है, ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर? आदम का। पर हम एक हाथ में हम यीशु को देखेंगे, एक नहीं हमको देखेंगे, एक हाथ में यीशु को देखेंगे। तो यीशु कौन था? यीशु आदम जात से पैदा हुआ? नहीं, वो शरीर से नहीं पैदा हुआ। हाँ, किससे पैदा हुआ? वो शरीर से, वो आत्मा के साथ परम प्रधान की समर्थ के साथ पैदा हुआ। तो हम जो है वो हम जो है हमारा स्वभाव अपवित्र है और यीशु मसीह का पवित्र है, क्योंकि हमारा जन्म जो है हमारे बाप दादाओं से हुआ या हमारे माँ बाप और जो हम पूर्वजों से हमारा जन्म हुआ। यीशु मसीह जो था वो पवित्र आत्मा से जन्म लिया और परम प्रधान का सामर्थ मरियम पर उतर आया, इसीलिए वो पवित्र है और इसीलिए उसका नाम जो है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र का मायने ये नहीं है कि जिस्मानी रीति से वो परमेश्वर का पुत्र है, पहले से ही वो परमेश्वर का पुत्र है। हमने पिछले 2 एपिसोड में हमने इसको कवर किया। आगे जाके देखेंगे ब्रदर कि आगे में क्या लिखा है यूहन्ना का 19:4 और 5 यीशु के बारे में। यूहन्ना 19:4-5 में यहाँ पर देखिए, वो पिलातुस, वो उस समय का राजा या गवर्नर जो था, वो पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहता है, वो खुद कहता है, देखो मैं उसे यानी यीशु मसीह को तुम्हारे पास फिर लाता हूँ। एक बार फिर से कहता हूँ, लाता हूँ कि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। यानी पिलातुस ने कोई दोष नहीं पाया, कोई पाप नहीं पाया, कोई गलत काम नहीं पाया। तो यहाँ पर जो जज है, जो जजमेंट दे रहा है, वो भी कह रहा है कि अरे इसमें तो मैं कुछ भी पाप नहीं पाता, कोई दोष, मैं वहां पर पाप ही नहीं लिखा है, दोष मतलब कुछ भी गलती नहीं है उसमें, दोष रहित है वो। तो ये देखा हमने यीशु के बारे में। तो ओके, आगे जाएंगे। 1 पत्रस में देखिए क्या लिखा है यीशु के बारे में। यहाँ पर देखते हैं 1 पत्रस 2 अध्याय, और फिर देखते हैं कि पत्रस लिखते हैं कि मसीह भी हमारे लिए दुख उठाकर एक आदर्श ठहरा दे गया कि हम उसके पद चिन्हों पर चले, कि उसने कोई पाप नहीं किया। 22 आयत में लिखता है कि उसने
ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। तो उसने कभी पाप नहीं किया और छल की बात उसके मुंह से नहीं निकली। और नहीं। 23 में देखिए, और 23 आयत में लिखता है, वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, भड़कता नहीं था। वो भी पाप है, गाली देना, गाली सुनकर गाली देना। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। उसने दुख उठाया पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। या दुख उठाकर भी उसने किसी को भी धमकी नहीं दिया। वेरी गुड। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 20 और 21 पढ़िए जरा, उसमें देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा हमें एक जिम्मेवारी दे दी है कि हम मसीह के राजदूत हैं। हम यीशु मसीह के, जैसे कि हम परमेश्वर के द्वारा विनती करते हैं, यानी कि यीशु मसीह की ओर से हम सब लोगों से निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। और यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, 21 आयत में कहता है, जो पाप से अज्ञात था उसी को, उसी मतलब यीशु मसीह को ही परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। वेरी नाइस। और हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो एक तो आपने बोला कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको दी है कि हम मसीह के राजदूत है, पर 21 में जो है पाप के बारे में और यीशु के बारे में हम सीखते हैं। इंग्लिश में लिखा है कि ही मेड हिम, मतलब परमेश्वर ने यीशु मसीह को, हु न्यू नो सिन, मतलब कि वो पाप स्वभाव ही नहीं था उसके अंदर। देखिए एक चीज हो गया कि बहुत सारे कभी कभी लोग जो है गलत शिक्षण भी लाते हैं कि यीशु मसीह पाप कर सकते थे पर उसने पाप नहीं किया। पर यहाँ पर लिखा है कि उसमें पाप स्वभाव ही नहीं था वो, क्योंकि उसमें परमेश्वर की आत्मा से उसने जन्म लिया था, तो वो परफेक्ट था। मतलब जन्म से ही परफेक्ट था। जन्म मतलब कि पूरा जो कंसीव हुआ था तब से ही वो जो पवित्र मरियम की पेट में था या कोक में था, तो वो तभी से पवित्र था। तो यहाँ पर लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था, अज्ञात मतलब बिल्कुल उसको पाप के बारे में जानकारी ही नहीं थी, या पाप वो अनजान था, उसमें स्वभाव ही नहीं था। उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये उसने कौन है यहाँ पर? उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, नहीं, वो जो पहला उसके सेंटेंस है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने कौन है? हमारे लिए पाप। परमेश्वर हो गया, पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया। उसी को, उसी मतलब यीशु मसीह को, यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। तो सारे जगत का जो पाप है परमेश्वर पिता ने किसके ऊपर उंडेला? वहां पर पुत्र के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर। क्यों उंडेला? वहां पर रीजन भी दिया है कि हम उसमें यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु के अलावा धार्मिकता मिल सकता है किसी को? ना, और कुछ रास्ता ही नहीं है। कि हम धर्मी बन सकते हैं। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे और देखेंगे कि हम रोमी राज्यपाल पिलातुस को यूहन्ना 19 का 4 में बात करते हुए देखते हैं। पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी। तो हम यहाँ देखते हैं कि पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने की आज्ञा दी। वह यीशु के बारे में क्या कह रहा है? तो यहाँ पर यीशु के बारे में वो क्या कह रहा है? यूहन्ना का 19 का 4 में हमने कवर किया, बट एक बार बोल दीजिए आप। हाँ, पिलातुस जो इस वक्त राज्यपाल है, गवर्नर है समय का, कहता है कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, मैं उसको मतलब कि एक मेरे ख्याल से अपील कर रहा है कि देखो भाई, तुम उसको जो कह रहे हो, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता। ये उसने कहा। या वेरी गुड। तो कोई दोष नहीं पाता। वेरी गुड। आगे जाएंगे, अगले सवाल में जाएंगे। यीशु के संदर्भ पर पाप के विषय में आपने क्या सीखा? क्या यीशु ने पाप किया? तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यीशु ने क्या पाप किया। पाप के विषय में हमने यीशु और पाप के बीच में हमने क्या संदर्भ देखा या क्या देखा हमने? हाँ, बिल्कुल। पहली बात तो पिलातुस खुद ही कहता है, मैंने तो इसमें कोई पाप दिखा ही नहीं है। बल्कि लूका के अंदर हम देखते हैं
तो स्वर्गदूत ही कहता है कि वो कुमारी जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुई होगा, यानी कि मनुष्य का तो कोई उसमें लिंक है ही नहीं है कि किसी मानव किसी के साथ वो पैदा हुआ, आदमी और औरत के संपर्क के द्वारा नहीं, बिल्कुल पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा वो उत्पन्न हुआ, तो बिल्कुल वो पाप रहित है। हम दाऊद के बारे में एक बार सीखते हैं ना कि दाऊद एक जगह भजन संगीता में कहता है, 51 में लगता है मुझे, कि दाऊद कहता है कि मुझे माता के पेट में ही मैं पापी था, पाप से उत्पन्न हुआ। आप याद है आपको? जी हाँ, वो बिल्कुल जैसे वो माँ के पेट में ही कहता कि मैं तो माँ के पेट में गर्भ में ही पाप में था, हाँ, ऐसा कहता। तो उसका मायने ये है कि वो पाप स्वभाव लेके जन्मा। पर यहाँ पर जो है यीशु मसीह, जैसे कोई भी अगर पैदा हो रहा है तो हम नहीं बोलते कि वो पवित्र जन्मा करके, कोई फलाना बच्चा पैदा हो रहा है तो हम नहीं बोलते कि वो पवित्र जन्मा। यहाँ पर यीशु के लिए वो इस्तेमाल किया है कि वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र, तो यीशु मसीह पवित्र है। और आपने पिलातोस का भी कवर किया। एक पत्रस में क्या लिखा है वहां पर, हमने उसको कवर किया, बट देखेंगे 22 में, देखो जरा क्या लिखा है वहां पर पाप के बारे में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जो पाप रहित का बहुत एक्सप्लेनेशन दिया है। जैसे हम लोग आमतौर पर कोई भी हमारे को गुस्सा दिलाता है या कोई गलत करता तो हम एकदम से कुछ भी बोल देते हैं, पर वहां तक भी उसने किया ना, तो उसने पाप किया 22 आयत में, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, यानी कि जुबान पर इतना कंट्रोल था। जुबान पर कंट्रोल बहुत मुश्किल बात है। और कुरिन्थियों में देखिए जरा एक बार उसको कवर कर लेंगे, 21 में, 2 कुरिन्थियों 5 का 21 और 21 आयत में, दूसरा कुरिन्थियों 5 का 21 में कहता है कि वो पाप से अज्ञात था। यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को उसने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, यानी यीशु मसीह को जो पाप रहित था हमारे लिए पाप ठहराया, पाप हमारा उसके ऊपर डाल दिया कि हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। यस, वेरी गुड। ओके, अगले सवाल में जाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों 5 का 21 में यीशु का किस प्रकार वर्णन किया गया है? तो हमने अभी इसको कवर किया कि आपने जवाब दिया कि वो पाप रहित था, बट हम परमेश्वर ने यीशु को हमारे लिए पाप ठहराया, तो ये हमने ऑलरेडी कवर किया। और उसका नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। क्या कोई ऐसा है जिसे आप जानते हैं या जिसके बारे में आपने सुना है कि वह पाप रहित था या पाप रहित है? या कोई इतने सारे लोग आज दुनिया में जी रहे, हमने पहले के टाइम पे नहीं भाई, आज तक इतिहास में स्वयं प्रभु यीशु मसीह के कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इतिहास भी गवाही दे, बल्कि गवर्नमेंट, उस समय का पिलातुस गवर्नर कहता है कि मैंने इसमें कोई पाप नहीं पाया। आज नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जिसके लिए लोग गवाही दे, सरकार गवाही दे कि इसमें कोई गलत काम नहीं किया। वेरी गुड। अगले सेक्शन में जाएंगे। यहाँ यीशु के जीवन का निरीक्षण करने के लिए कुछ और पद हम देखेंगे। अभी हमने बहुत सारे पद को देखा, वचन को देखा, हम और कुछ वचन को देखेंगे और इसी तरह यीशु पर भी निशान लगाएंगे, यीशु पर क्रूस का निशान, और पाप पर प का निशान लगाएंगे। उपद्रव और छल भी उसमें हम शामिल करेंगे, और निर्दोष और निष्कलंक पर भी हम द का निशान लगाएंगे। ओके, वेरी गुड, गो अहेड ब्रदर। यूहन्ना 14 का 6 में देखते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यशायाह 53 का 9 में लिखा है, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। पहला यूहन्ना 3:5, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला पत्रस 1 अध्याय 18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है
उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और इब्रानियों 4:15, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए प्रूफ ना। आज अतिरिक्त जानकारी को पढ़ेंगे और फिर सवाल जवाब में जाएंगे। पढ़िए बिल। आइए देखते हैं। छुटकारे का अर्थ है छुड़ाया जाना। आमतौर पर कर्ज या फिरौती का दाम चुकाने के द्वारा। हम सब पाप के दास थे और दासत्व के बंधनों में थे, परंतु यीशु मसीह ने पिता को अपना बहुमूल्य लहू अर्पित करने के द्वारा हमें स्वतंत्र किया। प्रत्येक जो यीशु पर विश्वास करता है छुटकारा प्राप्त करता है। आगामी अध्यायों में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु मसीह के द्वारा छुटकारे को संभव किया। ओके, सवाल जवाब में जाएंगे। और पहला सवाल, इन वचनों से आप यीशु के बारे में क्या सीखते हैं? तो हम देखेंगे यीशु के बारे में हम क्या सीखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर यूहन्ना 14:6 में हम यीशु मसीह का दावा है। उसने कहा, एक किस्म सा कह दिया कि यही सत्य है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मतलब बहुत जोर से कहा उसने, मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा, ये कहा कि मार्ग सत्य, एक मार्ग मैं हूँ या एक रास्ता मैं हूँ। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि सारी नदियां जो है वो समुद्र में जाकर मिलती है। तो यहाँ पर यीशु कह रहा है कि वो सारी नदियां जो है कितना मार्ग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आपकी भाषा में बोलूं तो सारी नदियां जो है यीशु मसीह में जाके गिरती हैं। सब कुछ यीशु मसीह में ही है, सब कुछ उसके द्वारा है। या वेरी गुड। अगले में जाएंगे, एजिया का 53 का 9 में जाएंगे, देखेंगे क्या लिखा है वहां पर। यशायाह 53 का 9 में देखेंगे, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। यानी यीशु मसीह की कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। उसने किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया। किसी प्रकार का और उसके मुंह से उपद्रव नहीं किया, ना उसके मुंह से कभी छल की कोई बात निकली। वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पर लिखा है उसके मुंह से कभी, हम एक साधारण इंसान, मैं और आप, इस तरह का दावा कर सकते कि हमारी मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली? बिल्कुल नहीं, हम कभी बोल ही नहीं सकते। ऐसा तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। अगले सेक्शन में जाएंगे, अगला वर्स देखेंगे, 1 यूहन्ना 3 का 5 देखेंगे यीशु के बारे में क्या है वहां पर। यहाँ पर यीशु के बारे में पहला यूहन्ना 3:5 में कि वह इसीलिए प्रकट हुआ, यीशु मसीह प्रकट इसीलिए हुआ कि पापों को हर ले जाए, हमारे पापों को उठा ले जाए बस। और उसके स्वभाव में पाप नहीं। यीशु के स्वभाव में कोई पाप नहीं। तो यहाँ पर यीशु का आने का उद्देश्य लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजने का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो क्या करने आया था? पापों को हर ले जाए, उठा ले जाए। इंग्लिश में लिखा है टेक अवे सिंस। वी नो दैट ही अपीयर्ड, लिखा है वी नो दैट ही अपीयर्ड इन ऑर्डर टू टेक अवे सिंस, मतलब कि हमारे पापों को हर ले जाने के लिए वो प्रकट हुआ। और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। देखिए यहाँ पर स्वभाव का शब्द इस्तेमाल किया कि वो स्वभाव से ही, उसके स्वभाव में ही पाप नहीं है। अगले में जाएंगे, 1 पत्रस में देखिए क्या लिखा है। और भी बहुत कुछ लिखा है वहां पर। 1 पत्रस में देखिए 18 को भी कवर कीजिए। बहुत एक इंसान के बारे में, मेरे और आपके और बाकी लोगों के बारे में बहुत एक अच्छा अनोखा शब्द वहां पर
इस्तेमाल किया हमारे डिस्क्रिप्शन के लिए, थोड़ा उसको भी देख लें। हम कई बार हम इसको छुटकारा या उद्धार जो हम बाप दादों से सीखते हैं कि छुटकारा उद्धार करना चांदी सोने से या नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। बट हमारा छुटकारा हमारे बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया, एक वचन वहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्योंकि तुम जानते हो। हमारा निकम्मा चाल चलन, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है। तो हमें ये जो निकम्मा चाल चलन ये हमारे स्वभाव के बारे में है, और यीशु मसीह का स्वभाव तो हमने देखा, बट हमारा स्वभाव जो है वो निकम्मा स्वभाव परमेश्वर का वचन हमें कहता है। ये स्वभाव हमको कहाँ से मिला, हासिल कहाँ से हुआ हमें? ये बिल्कुल हमारा बाप आदम, हमारा बुजुर्ग आदम से ही तो मिला। पर यहाँ पर और क्या लिखा है, उससे हमें, उस स्वभाव से हमें क्या मिला? यहाँ पर वचन 28 में लिखा है, 18 में, सॉरी 28 में, 18 में, इससे हमको निकम्मा चाल चलन, हमारा चाल चलन निकम्मा ठहरा जो हमारे बाप दादों से चला आया, उससे हमें छुटकारा मिला ना, वहां पर लिखा है छुटकारा। यहाँ से हम उसके छुटकारा में किसी सोना चांदी से नहीं हुआ या किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने से। 19 आयत में लिखता है, परंतु पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उद्धार हुआ है। तो इसको थोड़ा सा हम इसको और भी इसको थोड़ा सा गहराई में पढ़ेंगे। तो मसीह का डिस्क्रिप्शन 19 आयत में क्या लिखा है, मतलब डिस्क्रिप्शन या विवरण किस तरह किया है वहां पर? बिल्कुल वही बात आ गई है, जैसे कि हम पहले कह रहे थे, उसने कोई पाप नहीं किया है, वो पवित्र है, और वर्ड आ रहा है निर्दोष, उसमें कोई भी दोष नहीं है, और निष्कलंक है वो, और एक मेमने की तरह एक बलिदान करने वाला किया गया वाला मेमना, यानी कि मसीह, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। यहाँ पे इंग्लिश में जो वर्ड यूज किया है प्रेशियस ब्लड, और हिंदी में बहुत और भी ज्यादा रोचक है कि यहाँ पर लिखा है बहुमूल्य लहू, मतलब कोई उसका लहू का मूल्य नहीं ये कर सकता है ना, उसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है मूल्य को, उसकी कीमत लगा ही नहीं सकते हम, तो कीमत लगी नहीं सकती। आगे देखेंगे इब्रानियों का 4:15 में। इब्रानियों 4:15 में हम यीशु मसीह में को एक महायाजक देखते हैं। महायाजक तो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ है, यानी हमारे एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ है, और वो दुखी भी होता है कई बार, कि दुखी ना हो, वन सब बातों में हमारे समान परखा भी गया, तो भी निष्पाप निकला। कोई इंसान ऐसा दावा कर सकता कि मुझे सब बातों में परखा गया है पर मैं निष्कलंक निकला? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कोई इंसान मिल सकता। तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, क्योंकि लिखा है कि सब बातों में वो परखा गया, मतलब सभी जो देखिए हमने देखा, हमने पिछले जो सीरीज हमने किया कैसे चुनाव करे कि आगे पछताना ना पड़े, उसमें हमने एपिसोड में अध्याय 5 या 5वें एपिसोड में हमने देखा कि यीशु मसीह किस तरह शैतान की अभिलाषाओं या शैतान के जो टेस्टिंग है उसको यीशु मसीह किस तरह सफल हुए। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सभी तरह अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के जो अभिलाषाएं उसको उसने ये किया, उसको सक्सेस करके उसने विजय प्राप्त हासिल किया। तो पर फिर भी वहां पर वो निष्कलंक निकला। अगले सवाल में जाएंगे और देखेंगे कि यूहन्ना 14:6 में यीशु ने स्वयं में कौन से 3 विशेषताओं का दावा किया? क्या उसने ऐसा कहा कि अनेक मार्गों में से एक मार्ग है? हमने इसको कवर किया, एक बार इसको देख लेंगे एक बार और 14:6 में। हाँ, यहाँ पर लिखता है, यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि यीशु मसीह ने विशेषताएं बताई है, बहुत स्पेसिफिक, बहुत सटीकता से कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन, 3 बातें। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, प्रभु यीशु मसीह ही है, और बिना प्रभु यीशु के कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो उसने स्पष्ट रीति से यह दावा किया कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और आगे जाकर और थोड़ा कंफर्म करता है कि मेरे द्वारा
मेरे अलावा, दूसरे शब्दों में बिना मेरे द्वारा या मेरे अलावा पिता के पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है। तो एक ही मार्ग है जो पिता के पास हमें लेके जाता है। वेरी गुड। एक यूहन्ना 3:5 के अनुसार यीशु क्यों प्रकट हुआ, हमने इसको कवर किया, एक बार और देख लेंगे। 3:5 में यीशु क्यों प्रकट हुआ। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखता है कि यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, हमारे पापों को उठा ले जाए, या जगत के पापों को उठा ले जाए, इसलिए प्रकट हुआ। वेरी गुड। और ये भी देखते हैं कि उसमें कोई, उसके स्वभाव में ही पाप नहीं था। तो उसके आने का जो मकसद था वो क्या था, मेन मकसद था कि वो क्या किसको हर ले जाए, पाप, हमारे पापों को, आपके पाप को, जगत के पाप को उठा ले जाए। हाँ, पाप को हर ले जाए। वेरी गुड, पापों को हर ले जाए। ओके, अगला सवाल में जाएंगे, देखेंगे। 1 पत्रस 1:18 और 19 में लिखा है कि वे जो यीशु पर विश्वास करते हैं छुड़ाए गए हैं। ओके, यहाँ पर लिखा छुड़ाए गए हैं। उनको छुटकारा कैसे हुआ। पद 19 में यीशु के लिए कौन सा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हमने इसको देखा, पर एक बार और करेंगे। हम छुड़ाए गए हैं, तो किस से छुड़ाए गए हैं, क्या करके छुड़ाया था, और यीशु के बारे में क्या लिखा है वहां पर। बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक, यीशु मसीह को मेमना करके दिखाया गया। निर्दोष और निष्कलंक मेमना, यानी कि अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। यस, वेरी गुड। हमें निकम्मा चाल चलन से हमें छुड़ाया गया है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। वेरी गुड। ओके, अगले सवाल में जाएंगे। इब्रानियों 4:15 में यीशु का वर्णन कैसा किया गया है, कैसा करता है। इब्रानियों 4:15 इब्रानियों 4:15 में यीशु मसीह को एक हमारा महायाजक करके ठहराया गया। महायाजक जो हमारी विनतियां, हमारे प्रार्थनाएं, हमारी बात निर्बलताओं को सह लेता है, सुनता है। एक ऐसा महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, ऐसा नहीं है। वो लिखता है क्योंकि हमारा महायाजक नहीं, जो हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन सब बातों में हमारे साथ परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। यस। तो यहाँ पर लिखा है निर्बलताओं में वो हमारे साथ दुखी, दूसरे शब्दों में निर्बलताओं में हमारे साथ वो दुखी होता है। और हमारे लिए वो महायाजक क्या करता है, हमारे लिए अभी वो क्या कर रहा है, प्रार्थनाएं सुनता है, हमारी विनतियों को सुनता है, और पिता के पास हमारी विनतियों को ले जाता है, लेके जाता है। वेरी गुड। देखिए, बहुत बहुत अनोखा चीज यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है। हम अगले सेक्शन में जाएंगे और अभी इस एपिसोड को हम समाप्त करेंगे। बहुत छोटा सा एपिसोड था इसको, पर हम इस एपिसोड को समाप्त करेंगे और इसको आइए संक्षेप में देखिए, उसको जरा पढ़िए, थोड़ा धीरे पढ़िए, ताकि हमारे दर्शकों को इसका अच्छी तरह से ज्ञान हो, अच्छी तरह से उनके जहन में ये चीज बस जाए। परिभाषा अनुसार पाप परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना है। इस संसार में प्रत्येक जन्मे हुए पर पाप के द्वारा मृत्यु, यानी आत्मिक और शारीरिक मृत्यु आई। बाइबल ये भी कहती है कि सब ने पाप किया और कोई भी धर्मी नहीं है। इसलिए पाप और मृत्यु के इस गहरे गड्ढे से निकलने के लिए हमें सहायता की जरूरत है। ऐसा कोई जो गड्ढे से बाहर है वही सहायता कर सकता है। इस व्यक्ति जो बिना पाप के होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बिना पाप के होना चाहिए। यीशु जो परमेश्वर का पवित्र पुत्र है, उसने पाप रहित जीवन बिताया। वह हम सबसे भिन्न था। बाइबल बताती है कि उसने कोई पाप नहीं किया और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली। रोमी राज्यपाल पिलातुस ने जब यीशु की जांच की तो कहा कि उसने
यीशु में कोई दोष नहीं पाया। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन वही है, और कोई भी बिना उसके द्वारा परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। हमारा छुटकारा यानी कि दाम देकर यीशु की बहुमूल्य लहू से हुआ है। हम इस विषय को आगे भी अपने अध्ययन में देखेंगे। यीशु ने पाप रहित जीवन बिताया, इसलिए वह पापी को पाप के गड्ढे से निकालने में समर्थी है। वेरी नाइस, थैंक यू। तो हमने देखा कि यीशु ने पाप रहित जीवन बिताया, तो इसीलिए वो पापी को गड्ढे से निकलने में सामर्थी है। ये अध्याय जो है, इस अध्याय के आखिर में एक पिक्चर दिया गया है। हम इस पिक्चर को जरा ध्यान देंगे और देखेंगे कि इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है। आप बताइए, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग नीचे गड्ढे में हैं, जिनके पैरों में कुछ बेड़ियां या कोई बोझ या कोई बंधे हुए से लोग हैं, लगता है पाप में, और बंधे हुए हैं। और जो जो प्रभु यीशु के पास जा रहा है, यीशु मसीह उसको हाथ पकड़कर ऊपर उठा रहा है। और ऊपर जो हम देख रहे हैं कुछ लोग जिनके पैरों से वो सब बंधन टूट गए हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर है ये। तो वस्त्र का कलर देखिए थोड़ा चेंज हो गया वहां पर। पहले वस्त्र का कलर क्या था, अभी क्या चेंज हो गया वहां पर? हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर दिखता है कि एकदम से काले से वस्त्र हैं, बिल्कुल अंधकार की तस्वीर है वो। पर जैसे ही ऊपर जाते हैं, वो यीशु मसीह के साथ में सफेद वस्त्र धारण किए हुए बड़े आनंदित से दिखाई दे रहे हैं। जो नीचे वह कहीं ना कहीं उदासीनता है, कहीं बंधुआई या कह सकते हैं गुलामी की, दास्तव की ये बात दिखाई दे रही है, पर लेकिन ऊपर आजादी दिखाई दे रही है। तो यहाँ इस गड्ढे से एक व्यक्ति अपने आप निकल सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि गड्ढा ऐसे दिखाई दे रहा कि जब तक कोई पकड़े ना आगे से, जब तक ये ऊपर खींचे ना, इस गड्ढे से निकलना असंभव सा लग रहा है। तो गड्ढे से बाहर निकालने के लिए व्यक्ति को, वो जो निकालने वाला व्यक्ति है उसका कहाँ होना जरूरी है? गड्ढे से अगर किसी इंसान को बाहर निकालना है तो वो कौन निकाल सकता है? वो व्यक्ति जो निकालेगा उसको कहाँ होना है? गड्ढे के अंदर होना है या बाहर होना है? वो तो गड्ढे से बाहर ही होगा ना। वो तो गड्ढे से ऊपर होगा। यस, गड्ढे से ऊपर बैठा बाहर होना, और उसमें सामर्थ्य भी होना ना निकालने के लिए। किसी व्यक्ति को शक्ति भी चाहिए उसको खींचने का, ये शक्ति भी चाहिए उसको ऊपर उठाने की। तो सुसमाचार ये है कि परमेश्वर जो है अपने पुत्र को भेजा। बाइबल में एक बहुत मुख्य जो वाक्य है यूहन्ना 3:16 में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। ये सुसमाचार बाइबल देता है हमें निश्चय करना है कि हमें यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में स्वीकार करना है कि नहीं करना है। वो पाप रहित मेमना हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। और ये अध्यायों में, इस एपिसोड में हम इसको पढ़ेंगे आगे। जो आखिरी एपिसोड है उसमें हम पढ़ेंगे यीशु मसीह जल्द ही हमारे लिए वापस आने वाला है अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। ये चुनाव जो है आपके ऊपर है कि आप इसको, यीशु को स्वीकार करें। यीशु का जो दान है, आपकी जिंदगी में जो दान दे रहे हैं, उसको आप स्वीकार करें या ना करें। हम मानते हैं कि इस हमारे जो भी दर्शक है हमें सुन रहे हैं और यीशु मसीह के इस दान को आप अपनी जिंदगी में स्वीकार कर रहे हैं। प्रभु का आशीष आपके ऊपर। गॉड ब्लेस यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.